हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की जय हो, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की जय, श्री गुरु माता जी की एकम एकम एकम। अभी मुक्ति जो है ना, आप ये समझ लीजिए कि अगर गुरु जी से आपने सिर्फ मुक्ति के लिए जुड़े हो, आप गुरु जी से, या फिर अपने दुखों के लिए जुड़े हो, तो कुछ नहीं मिला आपको, कहीं नहीं, कुछ नहीं जान पाए आप। क्योंकि गुरु की महिमा के विषय में तो ये कहा गया है कि समस्त धरती अगर कॉपी बन जाए और समस्त धरती के पेड़ जो है कलम बन जाए और समस्त धरती के जो है नदियां हैं उनको स्याही बना दी जाए, तो भी गुरु महिमा लिखी न जाए, गुरु महिमा कही न जाए। ऐसे ही थोड़ी ना श्लोक बने हैं कि गुरु की महिमा किसी भी तरह से वर्णित नहीं की जा सकती। आप ये समझ लो ना कि गुरु जी के पैरों की धूल भी नहीं है ये मुक्ति, समझ रहे हो? फिर भी हम मुक्ति के भी लायक नहीं है और गुरु जी ने हमको मुक्ति दे रखी है। वो भी मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि जीते जी अगर आप में मुक्ति नहीं दिखी, फिर समझ लेना कि गुरु जी के पास भी रह के मुक्ति नहीं मिल पाई हमें। क्योंकि मुक्ति के लक्षण तो ज्ञान से परिलक्षित होते हैं लोगों के भीतर। अगर अब भी आपको अपने पुत्र के प्रति मोह है, पत्नी के प्रति मोह है, घर और दौलत के प्रति मोह है, और आप किसी भी मोह के चलते कुछ भी गलत कर्म कर रहे हैं, तो समझना आपकी मुक्ति नहीं हुई है। किसी भ्रम में ना पड़े। श्री सदगुरुदेव भगवान जी को किसी की आवश्यकता है, आपको लगता है? न थी, न होगी आगे कभी भविष्य में, ना है। तो गुरु की महिमा है, गुरु की मौज है कि गुरु किसी को अपना जो है कार्य किसी को दे दें, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी। सदगुरु अपने मुख से अगर कह दें कि बेटा ये काम कर लो, बहुत बड़ी बात हो गई। किसी को कहते ही नहीं है सदगुरु कि काम करो हमारा। ये तो समझ लो जो जिसको गुरु जी ये बात कहते हैं ना, उसके जैसा भाग्यशाली तो इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है, हम अनाप शनाप कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन गुरुजी जो मंत्र देते हैं ना, उसके वर्ण, उसके राशि, उसका सब कुछ गुरुजी को पता होता है। और गुरुजी देने के पहले उसका सच में उत्कीलन, कीलन, सापोद्धार सब करने के बाद देते हैं। हम कैसे जानेंगे गुरु की महिमा को? आपको लगता होगा कि, या फिर मुझे भी, मैं भी अपने को भी कह रही हूँ कि मुझे और आपको लगता है कि हम ही हैं गुरु के भक्त। अरे नहीं, गुरु के सेवादार आप ही हैं? नहीं। गुरु के शिष्य आप ही हैं? नहीं। एक से बढ़कर एक गुरु जी के पास हीरे छुपे हुए हैं। देखोगे ना, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी आपकी। ऐसे गुरु के शिष्य भी हैं। गुरु जी ने आज तक आपको ये तो कहा है कि मैं आपका भाई हूँ, पिता हूँ, मित्र हूँ, बंधु हूँ। गुरु जी ने थोड़ी कभी कहा कि मैं आप लोग का गुरु हूँ। हमसे गुरु जी ने थोड़ी कहा कि हम गुरु जी के शिष्य हैं। ऐसा गुरु जी ने एक भी बार नहीं कहा। ध्यान देना इस बात पे किसी समागम में। अब सोचो कि अगर हम गुरु जी के शिष्य नहीं है तो गुरु जी के शिष्य कैसे होंगे? अरे एक एक ऐसे है ना कि अगर बैठ जाएं तो सारी संगत को मिला के बिठा लो, पूरे देश को मिला के बिठा लो, सबका जवाब दे सकते हैं और सबकी हर एक बात का समाधान कर सकते हैं। आश्चर्य आपको लगेगा। मुझे भी लगा था जब मैंने उन लोगों में से किसी एक दो लोगों से मिली थी, जब मुझे आश्चर्य लगा था उनकी प्रतिभा देख के, उनका ज्ञान देख के, उनकी क्षमता देख करके, है ना। तो गुरु जी के शिष्य भी अद्भुत हैं। ऐसा ना समझना आप कि गुरु जी के शिष्य गुरु जी के ही जैसे दिखेंगे आपको। वही वाणी, वही भाव, वही प्रेम और वही पाठ करने की पीड़ा, वही लोगों के दुख हरने का जो है पीड़ा। आप आश्चर्य में पड़ जाओगे देख करके गुरु जी के शिष्यों को। गुरु जी ने हीरे चुन रखे हैं और कोई आवश्यकता गुरु को नहीं होती है कि पास में बिठाकर ही शिक्षा दे। कोई कोई हजारों मील दूर बैठा है और गुरु उसके ऊपर कैसे कृपा कर रहे हैं, ये हमारी सोच के बाहर है। इसीलिए श्री गुरु जी ने बार बार कहा, मेरे नजदीक ना आओ, दूर बैठो, मैं वहीं से आपको दे दूंगा। समझ में तो किसी की आता नहीं कोई बात, हम भी उन्हीं में से हैं। समझना तो हमने है नहीं। तो
तो हम बात कर रहे थे मुक्ति की, ठीक है। मुक्ति मतलब कुछ भी नहीं, मुक्ति गुरु जी के पैरों की धूल है। जैसे ही हम सदगुरु की वाणी अपने कानों में सुनते हैं ना, मुक्ति हमारे आत्मा में, हमारी आत्मा को खोलने लगती है, हृदय की ग्रंथि खोलने लगती है। और अगर गुरु से जुड़ने के 1 साल में आपके हृदय की ग्रंथि नहीं खुली, फिर आप समझ लो आपको कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा आगे। समय बीत चुका है, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिसको मिलना था ना, वो जहां जहां जो जो बैठा उसको मिल चुका है। न जाने किस भ्रम में है ये संसार, न जाने किस भ्रम में है ये दुनिया, कि गुरु जी को देने के लिए दिखाने की आवश्यकता थोड़ी ना है। गुरु जी छू दे, गुरु जी मात्र सोच ले तो न जाने क्या कर देंगे श्री गुरु जी। अभी आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। मैंने तो खुद गुरु की महिमा को महसूस किया ना, इसलिए मैं ये बात जानती हूँ। मैंने ग्रंथों को पढ़ा है गुरु जी के कहने पर, और उन ग्रंथों में जो महिमा लिखी है, उन बातों को श्री गुरु जी के चरित्र में महसूस किया मैंने। वरना सच में इतना कोई त्यागी होता है क्या? आप कर लोगे, मैं कर लूंगी? हो ही नहीं सकता। ऐसा त्यागी कोई हो ही नहीं सकता जो सदगुरु में है। त्याग, वो त्याग की मूर्ति है। श्री सत्याग को बनाने वाले हैं श्री सदगुरुदेव भगवान जी। आप ना एक काम करो, मतलब गुरु जी की बात आप कैसे समझोगे, इस बात को ऐसे ध्यान दो। जब श्री सदगुरुदेव भगवान जी किसी बात को कहते हैं, उसी बात को बार बार पढ़ो। श्री दुर्गा सप्तशती के उस अध्याय को बार बार पढ़ो जिसके बारे में श्री गुरु जी ने कहा हुआ है। मामूली नहीं है वो, श्रीमुख से जो निकला है श्री सदगुरुदेव भगवान जी के, मामूली तो उसको समझना ही नहीं, मामूली होता ही नहीं है। क्यों कहा गया है शास्त्रों में ऐसा कि गुरु की वाणी ही वेद है? समझ में आता है कुछ कि गुरु की वाणी वेद कैसे है? आपने वेद तो पढ़े नहीं, मैंने तो वेद पढ़े नहीं, और वेद पढ़ना इतना आसान भी नहीं। आपको बता दूं, जिसको पढ़ने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते, वेद पढ़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम गुरु की बात एज इट इज मानने लगे, समझने लगे, तो समझ लो वही हमारे लिए वेद है। वैसा ही हम कर्म करने लगे तो वही हमारा वेद है। गुरु के मुख से निकला हुआ एक भी शब्द उन चारों वेदों की बराबरी कर सकता है। आप समझ लेना, वेद क्या है? श्री गुरु की वाणी है। मैं नहीं कहती, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। श्री गुरु जी ने भी ऐसा कभी समागम में कहा भी होगा तो ध्यान में नहीं होगा किसी के, मेरे भी नहीं है। लेकिन श्री गुरु जी अपने विषय में कुछ भी नहीं कहते हैं बैठकर व्यासपीठ पर। इसी से श्री गुरु जी की महिमा का पता चलता है कि कभी उन्होंने अपने संबंध में कुछ नहीं कहा। अब इस बात से हमें समझना चाहिए कि गुरु जी ने अपनी पूजा आप लोगों से करवाई है, कि गुरु जी ने कभी कहा है कि मेरी पूजा करो? गुरु जी तो सीधे इसको नकार देते हैं। मगर हमारी मेंटालिटी क्या है? हम किस मानसिकता के हैं? हम गुरु के संबंध में क्या जानते हैं? हम कुछ ऐसा कर्म करें जिससे श्री गुरु जी हमको शिष्य कह दे, जिससे श्री गुरु जी हम पे प्रसन्न हो जाएं। तो गुरु की प्रसन्नता कोई नहीं पूछता। अब लोग न जाने क्या क्या पूछते रहते हैं, मेरा ये कब ठीक होगा, मेरा वो कब ठीक होगा। श्री गुरु जी ने साफ तौर पे कह दिया ना कि मेरा ये काम नहीं है, मैं आपको दुखी से सुखी, सुखी से दुखी करने नहीं आया हूँ। गुरु जी तो ब्रह्म ज्ञान देने आए हैं। बहुत सी संगत को ये भी भ्रम है, बहुत से लोगों को ये भी भ्रम है कि ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है। नहीं, अभी तो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में श्री गुरु जी ने कुछ कहा ही नहीं आप लोगों से, हमसे। क्यों? क्योंकि हम अपने दुखों से पार नहीं आ रहे हैं। श्री गुरु जी ब्रह्म ज्ञान के विषय में क्यों कुछ बताएंगे? शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, अच्छी तरह से भली प्रकार से परीक्षा लेने के बाद गुरु इसको दे। आप सोचो कि हमारी गुरु जी ने क्या परीक्षा ले ली? हम तो चिल्लाने लगते हैं अपने दुखों से, है ना। हमारे गुरु जी परीक्षा कैसे लेंगे? हम जिसको परीक्षा समझते हैं, परीक्षा वो नहीं होती है। इसी बात को बस समझ लो आप। हमारी दृष्टि में परीक्षा क्या है और श्री गुरु जी कैसे परीक्षा लेंगे, ये दोनों बातें जमीन और आसमान की तरह सर्वथा भिन्न है। समझ में आ रही बात है आपको?
इसलिए मुक्ति जो है हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मृत्यु के समय दर्द ना हो, बड़ी आसानी से ये शरीर छूट जाए, यही मुक्ति है। तो ये हमारी गलती है, हम मुक्ति को आज तक समझ नहीं पाए, है ना। तो मुक्ति को समझना है, श्री गुरु जी से पूछना है कि मुक्ति क्या है, अब क्या होगा। मुक्ति आप जानते ही नहीं हो, ना तो मुक्ति के लिए आप कोई कर्म कर रहे हो, ना ही मुक्ति के संबंध में जानना चाहते हो। अब सोचो कि हमें हमारे घर में खाने को नहीं है, हम मुक्ति के संबंध में पूछें। तो कहा गया है भूखे भजन न होए गोपाला, ये बात सही है, लेकिन ये आपने कहीं नहीं सुना है ना कि अगर भूखे भजन होए गोपाला तो क्या मिलेगा, ये कोई नहीं जानता, है ना। तो आप सदगुरु की महिमा को पहचानो। मैं आपको अगले एपिसोड में ग्रंथों के कुछ अंश बताऊंगी पढ़ के। वैसे जानते हो क्या, किसी और का बताना अलग चीज होती है और स्वयं से समझना एक अलग बात है। आप स्वयं से जब ग्रंथों को पढ़ोगे, आपको जो समझ में आएगा ना, उसकी महिमा ही अलग है ना। तो आगे जैसे श्री गुरु की इच्छा, वैसे गुरु जी के जो हीरे हैं ना, उनके संबंध में आपसे मैं क्या ही कहूं, इतने अद्भुत हैं कि सारी सृष्टि को अकेले संभाल सकते हैं। श्री गुरु जी के शिष्य, श्री गुरु जी ने दूर दूर तक जो अपने हीरे बिखेर रखे हैं ना, अभी गुरु जी ने समेटे नहीं अपने हीरे, दूर दूर तक फैला के रखे हैं श्री गुरु जी ने। अपने आसपास गुरु जी ने रखा ही नहीं कुछ। इसलिए श्री गुरु की महिमा का वखान हो ही नहीं सकता। जिसके संबंध में हम कुछ जानते ही नहीं हैं, उसके संबंध में बखान भी करें तो क्या करें। ये तो खाली एक छोटा सा प्रयास समझ लो कि मतलब पूरे दिन हम बैठे ही रहते हैं, गुरु जी का भजन कीर्तन करते रहते हैं, पाठ में बैठे रहते हैं, तो वहां से उठ करके किससे कहें। इसलिए हम ये ऑडियो बनाते हैं ताकि आप भी सुनो, आप भी उसका लाभ ले सको। गुरु जी भी आपके समक्ष हैं और गुरु जी से आपको बहुत कुछ मिल सकता है ना। आगे जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की इच्छा। नमो नारायण।